बात अब करेंगे जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल बन रहा है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब वर्ल्ड T20 का मैच हुआ है उसके बाद जिस तरह से जश्न मनाया गया पाकिस्तान की जीत पर, उस मामले को लेकर मुख्तलिफ मकामात पर जो तालिब इल्म है या कोई सरकारी मुलाजिम, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। अगर अब बात करेंगे आगरा की, जहां पर 3 कश्मीरी तालिब इल्मों को हिरासत में लिया गया, 15 दिन की अदालती तहवील उन्हें दी गई है। साथ ही साथ अगर हम कल की बात करेंगे, कल जब उन्हें अदालत लाया गया तो वहां पर उन्हें जो है तलबा पर हमला करने की कोशिश भी की गई है। T20 मैच में जिस तरह से उनके शिकायत की गई थी, एक भाजपा जो यूथ लीडर है, शिकायत की गई थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, जश्न मनाए, उसके बाद ही FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात जो है, ये T20 वर्ल्ड कप का मैच गुज़श्ता दिनों हुआ था, आपको पता होगा, काफी दिलचस्प मैच था। लेकिन आगरा में अब 3 कश्मीरी तलबा को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया आगरा की अदालत में। लेकिन अदालत के अहाते में तलबा पर हमले की कोशिश भी हुई है, ये बात भी सामने आई। और FIR को लेकर कॉलेज इंतजामिया भी बरहम दिख रही है, ये खुलकर अब बात सामने आ रही है। और उनका मानना है कि कॉलेज के अंदर जो कुछ हुआ था वहां पर नाराबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। आपसी इख्तिलाफात जो थे और कुछ सोशल मीडिया पर जो एक स्टेटस डाला गया था उसको लेकर माफी भी मांगी गई थी। लेकिन तीसरे शख्स की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है, उस FIR की बिना पर तलबा की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। और अब इसमें कल भी आपको याद होगा कि यूपी के वज़ीर आला ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो पाकिस्तान के जश्न में शरीक होगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इधर जो अहले खाना है, 3 तलबा के, उनकी तरफ से लगातार अपील की गई है वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को कि वो इस मामले में नजरसानी करें और उनकी रिहाई के हवाले से जो है वो कदम उठाए। राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज का ये मामला है, जहां पर 3 इंजीनियरिंग के तलबा इल्मों को फिलहाल 14 दिन की जुडिशल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। कॉलेज इंतजामिया ने 3 को रेस्टिकेट भी किया है और साथ साथ कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो आउटसाइडर्स कॉलेज के अंदर आए थे और कैंपस के अंदर आए थे, उसके बाद एहतजाज किया था, वहाँ पर उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम RBS इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर की बात को माने, जो जो डायरेक्टर एकेडमिक है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जनाब बिल्कुल गलत है कि कॉलेज के अहाते के अंदर कोई एंटी स्लोगनिंग हुई थी, किसी तरीके की नारेबाजी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की पुलिस कार्रवाई हुई वो तीसरे फरीक की तरफ से जो FIR दर्ज हुई है उसके तहत ही कराई गई है। ताहम उन्होंने भी मुतालबा किया कि अब इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जिन लोगों ने कॉलेज अहाते के अंदर आके अमन कानून को दरहम बरहम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ से ये जनाब खबर है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर सभी सियासी जमातों ने कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लाइन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस के लीडर हो, CPIM के लीडर हो, PDF के लीडर हो, अपनी पार्टी के लीडर्स हो, सब ने अपने अपने तरीके से बयान ट्विटर पर आकर बयान जारी करते हुए ये साफ कह दिया है कि देखिए इन तलबा को रिहा कराया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर किया गया तो सूरत हाल जो है वो अबतर हो सकती है। लेकिन क्या कुछ जमीनी सूरत हाल और क्या कुछ घर वालों का मानना है, ये बड़ा दिलचस्प है। और ये कौन बच्चे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है अभी तक, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक क्या कुछ है, इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 3 बच्चे डिग्री हासिल कर रहे हैं जी, और मैच का जश्न मनाना या स्टेटस चढ़ाना उनके लिए अब दर्द-ए-सर बना है। 3 को जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया गया है। घर की क्या कुछ सूरत हाल है, क्या आपकी किसी से बातचीत हुई है, एक तो ये, और आपके और जरा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कोई FIR, कुछ पुलिस रिकॉर्ड इन लड़कों के खिलाफ है कुछ? देखिए गौहर, जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह का टकरा होता था तो उसके बाद हम देखते थे कि कश्मीर के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन आज तक इस तरह का एक्शन जो है कभी नहीं लिया गया है। आज तक जितने भी क्रिकेट मैचेस हुए हैं, चाहे भारत और पाकिस्तान या पाकिस्तान ने किसी और टीम के साथ भी हुआ है, लेकिन पहली बार इस तरह हो रहा है कि अब एक्शंस लिए जा रहे हैं UAPA के तहत और उसके साथ साथ सेडिशन चार्जेस के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जब 3 लड़कों की बात करते हैं जिनका ताल्लुक चाडुरा और उसके साथ साथ बांडीपुरा से हैं,
तो ये बच्चे भी उसी तरह के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी इस तरह का अभी मालूमात नहीं था कि इस तरह की चीजें करना आज देश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि इन 3 लड़के जो है इन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनकी फैमिलीज के साथ भी हमारी बात हुई है और वो यही कहते हैं कि हो सकता है कि उनसे गलती हुई हो, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का तस्वुर नहीं था कि इससे गलती तस्वुर किया जाएगा आज के दौर में। तो इस तरह से वो अपॉलॉजी उनकी जानिब से करते हैं और कहते हैं कि अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो उन्हें खुदारा माफ किया जाए, क्योंकि ये सारे बच्चे तकरीबन पीएम पैकेज के तहत ही ये तालीम हासिल कर रहे हैं और इनका मानना है कि उनकी आमदनी उतनी नहीं है, वो घर से काफी गरीब है, ना ही वो केस लड़ सकते हैं। और जो कुछ एक्सपेक्टेशंस उन्हें अपने बच्चों से हैं कि वो पढ़कर लिखकर कुछ बने, तो वो आशा उनकी बरकरार रहनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक अपील की है। हमारे साथ बात करते हुए, बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के साथ बात करते हुए कि उन्हें इस बार बख्शा जाए और आइंदा के लिए वो लिखकर देते हैं कि उन्हें इस तरह की गलती सरजद नहीं हो जाएगी। दूसरी बात यह कि इन तीनों बच्चों से, खासतौर पर जो चाडोरा बडगाम के 2 बच्चे हैं, उनके बारे में यही मालूमात अभी तक आ रही हैं कि आज तक किसी भी केस में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल सेन है। अब उस तरह की कोई बड़ी गलती उनसे नहीं हुई है, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे से वो आगे जा रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड आया, क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई मौकफ इस पूरे मामले में आया कि वो उत्तर प्रदेश इंतजामिया के साथ राब्ता कर रहे हैं? कोई बात हो पा रही है इस पूरे मामले में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की? देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानब से अभी तक इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जानिब से 2 चीजें इसमें उठाई गई। एक ये कि उनका मानना है कि टॉलरेंस कम हो गया है मुल्क के अंदर और मुल्क की क़यादत के अंदर, और दूसरा ये वो कहते हैं कि चूंकि कश्मीर को पूरे मुल्क से मुख्तलिफ भी अलग तस्वुर किया जाना इस हालात की वजह से, और यहाँ के बच्चों को भी लाहिर तौर पर ही ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर यहाँ के बच्चे इस तरह की कोई गलती कर भी रहे हैं तो उन्हें काउंसलिंग करने की जरूरत है, ताकि जो एलिनेशन है वो बहुत कम हो जाए। क्योंकि अगर आप मुल्क की मुफाद चाहते हैं तो उस मुल्क की मुफाद के अंदर उन बच्चों को काउंसलिंग की जाए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और उन्हें यह समझाया जाए कि कैसे मुल्क के साथ रहना है, कैसे मुल्क के साथ बैठना है, कैसे मुल्क की मोहब्बत या हुब्बुल वतनी बढ़नी है। उनको एक ऐसे प्रोग्राम के जरिए जिससे हम ये कह सकते हैं कि एलिमिनेशन कम हो जाए, उसके राव से इसको देखा जाए और बच्चों पर या लड़कों पर या कश्मीर के लोगों पर ज्यादती ना की जाए। फिलहाल एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जहां पर ये मामला पेश आया है, कॉलेज इंतजामिया का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कि लड़कों को गिरफ्तार किया गया है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह हुआ, लेकिन वहां पर जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है आगरा के अंदर इन 3 कश्मीरी तालिब इल्मों के, क्या ये माना जाए कि आने वाला इलेक्शन है उसको लेकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए गौहर, जो कॉलेज इंतजामिया है उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट जारी हुआ है कि उनके कॉलेज प्रीमिसेस में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई नाराबाजी नहीं हुई है। लेकिन इस बात से भी वो कहने से कतराते नहीं है कि मज़कूरा बच्चों ने कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई चीज या कोई कंटेंट जो है वो अपलोड किया था जो जिससे कहा जाता है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरह से कॉलेज इंतजामिया की भी माना है कि उन्होंने उन बच्चों को ऑन बोर्ड लिया है और उनसे अपॉलोजाइज भी की है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही फिर इस बात की दुरुस्तगी भी की है कि उनका ये इंटेंशन नहीं था। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ कश्मीर और उसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी और वहां पर इलेक्शन होना, और 2 चीज इसको आप रूल आउट भी नहीं कर सकते हैं कि जो कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग आ गए कॉलेज प्रीमिसेस में, उन्होंने टायर जलाए, रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद नाराबाजी की, तो जरूर एक माइलेज बढ़ाने का जी, आपको स्टैंड बाय पे रहिए, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे जी एक और खबर को लेकर। फिलहाल बड़ी खबर यह कि पुलिस रिकॉर्ड्स में अभी तक इन बच्चों के लिए कोई भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं है। वालिदैन की तरफ से कहा गया कि जनाब गलती हुई है तो माफ कीजिएगा, लेकिन अब मामला अदालत की नोटिस में चला गया। अदालत ने जुडिशियल रिमांड के लिए तीनों बच्चों को भेज दिया गया है, लेकिन सियासत काफी ज्यादा गर्म है। पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन किस अंदाज में इस पूरे मामले पर आ रहा है, जरा फटाफट से इसको भी सुन लीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और अली मोहम्मद सागर ने इस पूरे इंसिडेंट को कैसे सम अप किया है। क्या कहें, और कोई और लफ्ज है? और मेरे ख्याल में अभी आप सलीके से बता रहे हैं कि ये ज्यादती है। मेरा मन कहता है ये कहूं, सच कहूं
कि ऐसी बेरहमी आज तक देखी नहीं है कश्मीर में, कश्मीरियों ने। ऐसा जुल्म आज तक इसकी मिसाल नहीं। अभी आपने यूपी का मसला कहा। आज तो हकाइक ये बता रहे हैं, हालात ये बता रहे हैं कि अब तो पूरे इनको एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब यहाँ मुल्क के किसी बच्चे और बच्ची का जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो किसी दूसरे मुल्क के क्रिकेटर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते। इनको एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए और इसे जोड़ना चाहिए देशभक्ति के साथ। कितना सस्ता बनाया है इन्होंने ये सौदा देशभक्ति का। और ये नहीं कि कानून के दायरे के अंदर, कानून के जिनको महाफिज कहा जाता है, कभी अब भी कभी कभी दोहराया जाता है, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या किसी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको, ऐसे जाबितों की जरूरत शायद नहीं रही है इस देश के अंदर। आज एक ही जाबिता है कि कोई लफंगा, कुछ गुंडे, एक बैच डालना है कहीं, अपने आप को देशभक्त की मोहर लगानी है, तब जाकर वो किसी को भी जेल में भेजने में बड़ी सिफारिश कर लेंगे। क्या ये भारत है? क्या ये नया हिंदुस्तान है जिसको बनाने के दावे पूरे जोर शोर से सुनने में आए? 75 साल की सालगिरह है आजादी की तहरीक की। क्या ये मेराज है? क्या ये इंतहा है? क्या ये पहचान बन चुकी है उस हिंदुस्तान की जिस हिंदुस्तान में बड़े रहनुमा पैदा हुए, बड़े लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा? तो लगता है कि इसे खामखा में फेक केसों में इन्वॉल्व करते हैं इनको, बच्चों को। इधर से अगर होम मिनिस्टर कहता है मुझे कश्मीर के लोगों से, जवानों से बात करनी है, तो उधर से उनको खामखा में उनको तंग करें। और जो बड़ा सबूत है, जो प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के लड़के हैं, वो कह रहे हैं ये गलत है, तो खुद अंदाजा करना चाहिए, उससे हालात खराब हो जाएंगे। इससे जितना आप दबाओगे किसी को, उसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे। तरीका यही है, अक्ल का तकाजा यही है कि उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वो अपने बच्चे हैं और जिन्होंने उनको फंसाने की कोशिश की उनको भी बुला के लाना चाहिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई स्कूल कॉलेज के हिसाब से हो वो करनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का ये मत मुल्क में ये जाए। हम सब एक मुल्क में रहते हैं। अली मोहम्मद सागर और मोहम्मद यूसुफ तारगामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते